करोड़ों भारतीयों के लिए पूछे जाने वाला सबसे बड़ा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन की जिंदगी से आप क्या सीख सकते हैं? ऑप्शन है कभी हार नहीं मानना, बाउंस बैक करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और हमेशा पॉजिटिव बने रहना। दोस्तों, विकल्प जो भी चुने, लिविंग लीजेंड अमिताभ बच्चन के लिए सभी विकल्प सही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, उनके संघर्ष की और उनके जीवन से मिलने वाले 4 सबसे बड़े लेसन्स की। ऐसे लेसन्स जिन्हें अपनाकर आप भी अपने फील्ड के अमिताभ बच्चन बन सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि पर्सनली मेरी और अमिताभ बच्चन जी की लाइफ किस तरह थोड़ी सिमिलर है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर मेरी तरह आप भी मुकद्दर के उस सिकंदर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा। दोस्तों, जब मैं छोटा था तब दूरदर्शन पर संडे के दिन फिल्में दिखाई जाती थी और अगर वो अमिताभ बच्चन की फिल्म होती थी तो हम सब भाई बहन टीवी से चिपक कर बैठे रहते थे। और दुर्भाग्य से अगर उस दिन लाइट कट जाती थी तो सबका मूड ऑफ हो जाता था। और पता है, अब याद करके हंसी आती है, तब मैं भगवान से मनाया करता था कि भगवान लाइट आ जाए, बस ये वाली मूवी देख लें, फिर भले कभी लाइट ना आए। 70s 80s में पैदा हुए लोग शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे, पर आश्चर्य तो तब होता है जब 50 साल बाद 2024 मतलब इस 24 में भी आज की जनरेशन के लोग उसी अमिताभ बच्चन के कारण कल की 2898 एड मूवी देखने जाते हैं। कोई लगातार इतने सालों तक कैसे रेलिवेंट बना रह सकता है? अविश्वसनीय है पर सत्य है, इसलिए विश्वास करना होगा दोस्तों। दुनिया में कहीं और ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा जहां 81 साल की उम्र में किसी हीरो या अभिनेता के लिए प्रोड्यूसर लाइन लगाकर खड़े हों, जो इस उम्र में भी एडवर्टाइजर्स की पहली पसंद हो और जिसके घर जलसा के सामने हजारों लोग अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते हो। इसलिए अमिताभ बच्चन के जीवन से मिलने वाली पहली सीख है, पहला लेसन है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ प्रासंगिक भी बने रहें। पर सवाल है कैसे? अमिताभ आज भी इतने रेलेवेंट कैसे बने हुए हैं? इसका जवाब है अपनी सकारात्मक सोच, अडेप्टेबिलिटी, अपने वर्क एथिक्स, अपने डिसिप्लिन और अपने हार्ड वर्क के कारण। दोस्तों, इस उम्र में भी वे हर रोज घंटों जिम में बिताते हैं। बड़े बैनर की फिल्म हो, छोटे बैनर की फिल्म हो, एड शूट हो, हमेशा समय पर पहुंचते हैं। सेट पर डायलॉग प्रैक्टिस करते हुए उनके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। अमिताभ ये नहीं कहते कि मैं सुपरस्टार हूं, लीड रोल दो। वे जो किरदार मिलता है उसमें ढल जाते हैं। दोस्तों, एक बार विनोद खन्ना जी ने अमिताभ बच्चन जी के बारे में कहा था कि मेरे को सेट पे पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो जब मैं सेट पे पहुंचा, ये विनोद खन्ना जी के वर्ड्स हैं दोस्तों, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन वो लॉन्ग कोट जो बोलते हैं उसको वो पहने हुए थे, हैट लगाए हुए थे और चेयर पे बैठ के अपने डायलॉग्स पढ़ रहे थे और पसीने में तरबतर हो रखे थे। तो विनोद खन्ना जी ने जाके उनसे बोला, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे को लेट हो गई है। आप इतनी गर्मी के अंदर एकदम, ओह, बोले गर्मी है, ऐसे करके उन्होंने अपने पसीने पूछे। दोस्तों, वो अपने काम में इतने बिजी थे कि उनको ये भी पता नहीं लग रहा था कि यहां पे इतनी भयंकर गर्मी है। विनोद खन्ना जी ने जब ये चीज बयान की थी, बताई थी अपने वीडियो के अंदर,
तो मुझे लगा था कि भाई गजब, अपने काम के प्रति एक सजग होना, अपने काम में डूब जाना कितनी बड़ी बात होती है। इस महानायक से कोई सीख सकता है। दोस्तों, मैं कपड़ों के बिजनेस में हूं। मैं ऐसे कई व्यापारियों को जानता हूं जो इस बिजनेस से करोड़ों कमाते थे, पर अब उनके कंपटीटर उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो, कभी भी अपनी सफलता से संतुष्ट होकर ना बैठें। लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहें। कभी भी एज को, सिचुएशन को या किसी और चीज को ढाल बनाकर उसके पीछे छिपने का प्रयास ना करें। 81 इयर्स के एंग्री यंग मैन से सबक लें और पूरी लाइफ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। हमेशा पॉजिटिव और रेलेवेंट बने रहें। दोस्तों, ये तो बात हो गई आज के अमिताभ की, लेकिन फिल्मों के इस हीरो की रियल लाइफ स्टोरी भी किसी मूवी से कम नहीं है। 1942 में इलाहाबाद में प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर जन्मे इंकलाब श्रीवास्तव का नाम बाद में बदलकर अमिताभ बच्चन रख दिया गया। बचपन में इंजीनियर बनने और एयरफोर्स में जाने का ख्वाब देखने वाला अमित बड़ा होते होते एक्टर बनने के सपने देखने लगा। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम मांगने गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आवाज के आज करोड़ों दीवाने हैं, तब रेडियो वालों ने उस आवाज को ही रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने रुख किया मुंबई का। बहुत एड़िया रगड़ने के बाद उनको फिल्मों में ब्रेक मिला। 1969 में पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में। फिल्म भयंकर फ्लॉप हो गई, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। हालांकि अमिताभ की एक्टिंग की प्रशंसा हुई। उन्हें बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी उसी फिल्म से मिला, लेकिन सफलता भी बहुत दूर थी। सात हिंदुस्तानी के बाद एक एक करके अमिताभ की लगातार 11 फिल्में फ्लॉप हो गई दोस्तों। और फिर 1973 में आई जंजीर और जन्म हुआ एक नए सुपरस्टार का, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का। 90 लाख में बनी इस फिल्म ने उस जमाने में 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर खत्म करके एक्शन फिल्मों का दौर शुरू करने का श्रेय अगर जाता है तो वो है अमिताभ बच्चन जी। और दोस्तों, इसी स्टोरी में छिपी है हमारी दूसरी सीख, यानी दूसरा लेसन। फेलियर से घबराओ नहीं, धैर्य रखो। एक सफलता सब कुछ बदल के रख देगी। आज कई लोग बिजनेस शुरू करते ही उससे मुनाफा कमाने का सोचने लगते हैं और ना मिलने पर हताश होकर बैठ जाते हैं। सोचिए, अगर अमिताभ भी अपनी शुरुआती विफलता से, शुरुआती फेलियर से हार मान लेते तो क्या आज हम उनके बारे में बात कर रहे होते? सफलता के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूं, या तो आप जीतते हैं, नहीं तो आप सीखते हैं दोस्तों। इसलिए हर असफलता से सीख लेते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, अब पन्ने पलटते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़े एक और अध्याय की। गांधी परिवार से नजदीकियों के कारण और शायद कुछ नया ट्राई करने के लिए 1984 में अमिताभ राजनीति में उतर गए। उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा जैसे नामी नेता को हरा दिया। हालांकि राजनीति में आने का उनका निर्णय काफी गलत साबित हुआ। बोफोर्स स्कैंडल में नाम उछलने के कारण रातों रात उनकी इमेज खराब हो गई दोस्तों। वे बुरी तरह परेशान हो गए। एमपी बनने के सिर्फ 3 साल बाद उन्होंने राजनीति को तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए केस लड़ते रहे और 2012 में जाकर लंदन बेस्ड स्वीडिश विसल ब्लोअर स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने क्लियर किया कि अमिताभ बच्चन का बोफोर्स स्कैंडल से कुछ लेना देना नहीं था। और इसी में निहित है हमारी तीसरी सीख, यानी तीसरा लेसन। बेमन की चीज को जबरदस्ती मत खींचो। दोस्तों, लाइफ में कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, पर अगर अंदर से उसमें यकीन ना हो तो सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ डिसीजन ले लिया है, उसे सही साबित करने के पीछे अपना समय और जीवन बर्बाद करना मूर्खता है। अमिताभ ने कई बार
पब्लिकली एडमिट किया है कि राजनीति में जाना एक गलत निर्णय था और इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। आप भी अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तो उससे पीछे हटने से घबराइए नहीं। गलत दिशा में आगे बढ़ने से बेहतर है दिशा बदल देना। दोस्तों, अगर अमिताभ बच्चन की लाइफ से मिलने वाली ये सीख, ये लेसन्स आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं अमिताभ की जिंदगी से जुड़े सबसे काले अध्याय पर। दोस्तों, आज भले ही अमिताभ की नेटवर्थ 3,500 करोड़ के लगभग हो, पर आज से 24 साल पहले ईयर 2000 में लगभग वो दिवालिया हो चुके थे। एक्चुअली 90s के दशक में फिल्मों में रही असफलता के बाद उन्होंने कंपनी ABCL शुरू की। मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया, कई फिल्में भी बनाई, लेकिन उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट फ्लॉप रहे। कभी जमी से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सितारा वापस जमी पर आ चुका था। उस पर 90 करोड़ का कर्ज था, लेनदारों की लाइन लगी रहती थी, घर बेचने तक की नौबत आ गई। दोस्तों, जब आम आदमी असफल होता है तो उस असफलता को सहना आसान होता है, लेकिन जब एक सुपरस्टार फेल होता है तो उसके लिए ये सब कुछ सहना बेहद मुश्किल हो जाता है। कोई आम इंसान निश्चित ही इस दबाव में टूटकर बिखर जाता, पर वो अमिताभ ही थे जिसने इस दबाव में बिखरने से इनकार कर निखरने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वे उन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के घरों के चक्कर लगाने लगे जो कभी उनके दरवाजे पर चक्कर लगाया करते थे। अपना सारा ईगो, अपना सारा स्टारडम साइड रखकर वे एक न्यू कमर की तरह काम खोजने लगे और काफी प्रयासों के बाद यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें में काम करने का मौका दिया। ये मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। और तब परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। इस फिल्म ने अमिताभ को वो जीवन दान दे दिया जो कभी 12 फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद जंजीर ने उन्हें दिया था। फिल्म की सफलता के कारण एक बार फिर इस महानायक के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। निर्माता, निर्देशक उनके इर्द गिर्द घूमने लगे और इसी बदलते दौर में अपनी जरूरतों के कारण उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट बनने का ऑफर स्वीकार कर लिया। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, टीवी होस्टिंग में आ गए और ऐसा आए कि आज वे इसका 16वां सीजन लेकर फिर से हमारे बीच हाजिर हो रहे हैं। उन्होंने सभी कर्जदारों की एक एक पाई चुका दी और एक बार फिर बॉलीवुड के शहंशाह बनकर उस पर राज करने लगे। और दोस्तों, मेरी नजर में अमिताभ के जीवन में मिलने वाली शायद यही सबसे बड़ी सीख है, यही सबसे बड़ा लेसन है। लेसन नंबर 4, बाउंस बैक। आप कुछ भी कर लें, कभी ना कभी ठोकर खाएंगे ही, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, लेकिन गिर कर गिरे रह जाना सबसे बड़ी बुरी बात है। संभलिए, लंबी सांस लीजिए और एक बार फिर बाउंस बैक कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको अमिताभ बच्चन के जीवन से मिलने वाली इन्हीं 4 प्रमुख सीख, लेसन्स के बारे में बताने का सोचा था। आइए एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं। पहली सीख, ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेलिवेंट, हमेशा प्रासंगिक बने रहिए। दूसरी, फेलियर से घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, एक सफलता सब कुछ बदल कर रख देगी। तीसरी, बेमन की चीज को जबरदस्ती मत खींचिए। और चौथी और मेरी फेवरेट, बाउंस बैक करो। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के जीवन से और भी कई सारी चीजें हैं, कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। उनका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, हर किसी का सम्मान करना, महिलाओं की रेस्पेक्ट करना, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बहुत सी क्वालिटीज हैं उनके अंदर। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमिताभ की सफलता की कहानी सिर्फ उनके प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जो भारत जैसे देश में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और अपनी संपत्ति को दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे।
यह घोषणा सिर्फ एक पिता की नहीं बल्कि एक प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति की है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। हेड्स ऑफ अमिताभ बच्चन। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अब मैं आपको बताता हूं कि पर्सनली मेरी और अमिताभ बच्चन जी की लाइफ थोड़ी बहुत किस तरीके से रिलेटेड है। वास्तव में शायद आप लोगों को पता ही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं भी एक एक्टर बनना चाहता था। इनफैक्ट अभी भी अगर मौका मिले तो मैं तैयार हूं। 1992 में सूरत आने के बाद मैं हीरो बनने मुंबई गया भी था। मुझे लगा था बस सुभाष घई जी आएंगे, बोला आइए अजय जी और फिल्मों में काम कीजिए, पर वहां की मारामारी देखकर उल्टे पांव सूरत लौट आया था। इसके अलावा जैसे अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत में कोलकाता में ब्रोकर का काम किया था, मैंने भी सूरत आकर सबसे पहले ब्रोकर का ही काम किया दोस्तों। और हाँ, मेरी एक और भी बात है जो उनकी लाइफ से मैच करती है। जिस तरह कभी वे दिवालिया होने वाले थे, उसी तरह मैं भी बिजनेस शुरू करने के 3 साल के अंदर एक ऐसा समय आया था जब दिवालिया होने की कगार पे था। मेरे यहाँ भी लेनदारों की लाइन लगी रहती थी और मेरा भी मकान बिकने वाला था। पर जैसे अमिताभ बच्चन ने बाउंस बैक किया, ईश्वर की कृपा से मैंने भी बाउंस बैक किया। और अब यही प्रयास है कि मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन बनूं, आप सबका एंटरटेनमेंट करूं और आप सबको, आपके कपड़ों के बिजनेस को और भी प्रॉफिटेबल बनाता रहूं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और लगातार बिजनेस और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अजमेरा फैशन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।